गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीरव सोनी, प्रेसिडेंट आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन अहमदाबाद से। आज 12 जुलाई 2020 मैं आप सबके सामने वापस रूबरू हो रहा हूँ। 5 जुलाई को हमारा एजीएम था और एजीएम के अंदर हमारे काफ़ी डिसीजंस हुए थे और काफ़ी डिस्कशंस और डिसीजंस के बाद हमने कई ऐसे निर्णय लिए थे जो हमारे सभी मेंबर्स जो आदर्श शहरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी मेंबर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब मैं पिछले 15 दिन से एक चीज देख रहा हूं कि अलग अलग ग्रुप में अलग अलग चीजें चल रही हैं। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए। हम आपको एक बताते हैं कि हम आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन किस तरह से काम करते हैं और किस राह पे चलते हैं। आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन सिर्फ एक ही राह पे चलता है, ओनली वन, और वो हमारा राह है और जो हमारी जो सोच है वो सिर्फ सेंट्रल रजिस्ट्रार तक आके रुकती है, कहीं और आके नहीं रुकती। हम जो भी काम करेंगे या जो भी आगे भी काम करेंगे और अभी तक भी जो काम किया हुआ है वो सिर्फ सेंट्रल रजिस्ट्रार के सामने ही किया हुआ है। क्यों किया हुआ है सेंट्रल रजिस्ट्रार के सामने? क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार इज अ रेगुलेटर ऑफ आवर सोसाइटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने पिटीशन डाला था नवंबर में, उसका मार्च में डिसीजन आ गया और सेंट्रल रजिस्ट्रार को हमें मिलना है। सेंट्रल रजिस्ट्रार पिछले 3 महीने से हम कितना ही कोशिश कर रहे हैं पर वो हमको वक्त नहीं दे रहा है। वो उसके पीछे कई कारण है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमने एक फाइनल लेटर भेजा है, हमने एक फाइनल रिमाइंडर लेटर भेजा है सेंट्रल रजिस्ट्रार को करीब 10 दिन पहले, और हम लोग 25 जुलाई तक मैक्सिमम इस लेटर के जवाब का वेट करेंगे। अगर 25 जुलाई तक हमारे पास लेटर का जवाब नहीं आया, हम लोग वापस कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट को जाके बोलेंगे कि जो कोर्ट का डिसीजन आया है या जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। ओके, अब आपको मैं थोड़ा सा कानूनी एक चीज को आपके सामने लाना चाहता हूं। हम को एक चीज समझनी है कि जुरिस्डिक्शन क्या होता है। जुरिस्डिक्शन या न्यायिक क्षेत्र। जुरिस्डिक्शन वो जगह होती है जहां पर किसी भी कंपनी का हेड ऑफिस लोकेटेड होता है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद है, तो उसका न्यायिक क्षेत्र भी अहमदाबाद आता है। तो अगर हमको आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या उसके रिलेटेड किसी भी मैटर में अगर लीगल लेवल पे जाना है तो हमें उसी न्यायिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो क्योंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का न्यायिक क्षेत्र गुजरात है, अहमदाबाद है, इसीलिए हम लोग आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले के लिए सबसे पहले हम लोग गुजरात हाई कोर्ट में गए हैं। अगर किसी और जगह पे हमारा न्यायिक क्षेत्र होता तो हम किसी और जगह पे जाते। अगर हम किसी और न्यायिक क्षेत्र में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कहीं महाराष्ट्र में चले गए या एमपी में चले गए या यूपी में चले गए या राजस्थान में चले गए, तो वहां की हाई कोर्ट भी यही कहेगी आज नहीं तो कल कि भैया आपका न्यायिक क्षेत्र क्या है? आपका न्यायिक क्षेत्र गुजरात है, तो आपका न्यायिक क्षेत्र आपको पहले गुजरात में ही जाना पड़ेगा। तो आज मैं आप सभी लोगों से वापिस यही कह रहा हूं, न्यायिक क्षेत्र गुजरात है। जो भी केस चलेगा या जो भी डिसीजन हो या जो भी डिस्कशन होगा पहले गुजरात हाई कोर्ट में होगा। गुजरात हाई कोर्ट में पहले डिसीजन होगा, डिस्कशन होगा, बाद में हम लोग हायर कोर्ट में जा सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप बेचैन ना हो। हमारा तरीका से एकदम क्लियर है, हम लोग सीधी सीधी लाइन पे जा रहे हैं। आज हम किसी भी अच्छे लॉयर से बात करेंगे या नॉलेजेबल आदमी से बात करेंगे तो वो 100% हमको यही कहेगा हमारा जो काम करने का तरीका है वो एकदम सही है, उसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम या सिस्टम के अंदर कहीं पर भी कोई इश्यू नहीं होता है। आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन हमेशा से पहले से सीधा सीधा चल रहा है और इसीलिए आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन को कुछ अंश में सफलता भी मिली है।
मैं आप सब लोगों को वापस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन को स्ट्रांग बनाएं, साथ में जुड़िए। हमारी लड़ाई सभी मेंबर्स के लिए है। प्लीज कम टुगेदर, साथ में आइए। अगर आप अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे हमारे साथ? लेट अस जॉइन और साथ में रहते हैं और इस लड़ाई को कानूनी रूप से हम लोग जीतते हैं। लेट अस विन दिस लीगल बैटल। इस लीगल बैटल को हम लोग को जीतना है, हमको विन करना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।